हालिया तेज गिरावट के बाद आईटी सस्ता है या महंगा है? क्या वैल्यूएशन आकर्षक हो गए हैं या नहीं हुए हैं? इस पे एक बढ़िया डिबेट चल रही है। कुछ आंकड़े रखता हूं, तय आप खुद करिएगा। अगर आप पीई यानी प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से देखेंगे तो ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते हो चुके हैं। लेकिन अगर आप यही चीज पीईजी यानी कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कहीं सस्ते हैं, कहीं महंगे हैं। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ यानी कि इन ग्रोथ जो ये आईटी कंपनियां दे रही हैं, इनके सामने इनका पीई कितना सस्ता है वो आपके सामने रखता हूं। हालांकि ये मान लीजिए कि पीईजी अगर 1 के नीचे है तो आकर्षक है, 1 से 1.5 है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 1.5 से ऊपर है या 2 से ऊपर है तो महंगा है। सबसे पहला नाम है मास्टेक का। ये पीई के लिहाज से सबसे सस्ता है, 12.7, मोटा मोटा 13 के पीई पर है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी सस्ती है, 0.8 इसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। जेंसार टेक 16 के पीई पर यह स्टॉक कामकाज कर रहा है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी 0.44, 1 के नीचे है। इन्फोसिस यानी कि ये कंपनियां वो हैं जो अपनी अर्निंग्स, अपने पीई को जस्टिफाई करते हैं अपनी ग्रोथ के साथ। इन्फोसिस 16 का पीई है, लार्ज कैप में सबसे सस्ता, लेकिन 1.9 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है, 2 के करीब। विप्रो करीब 16 का पीई है और 3 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। टीसीएस 17 का पीई है, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, और 2.26 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। हेक्सावेयर करीब करीब 19 का पीई है और 1 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। एचसीएल टेक करीब करीब 19 का पीई है और करीब 3.3 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। साइंट 20 का पीई है और -4 इसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। बिरला सॉफ्ट 21 का पीई है, 6.5 का पीईजी है। एफएसएल 21 का पीई है और 7 का पीईजी है। तो कुछ कंपनियां जो दिखेंगी सस्ती लेकिन है महंगी।